मुफ्ती माफी मांगो, महबूबा 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 मुफ्ती महबूबा माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो। महबूबा मुफ्ती का वो कंट्रोवर्शियल बयान जहां पर उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो स्टेट फ्लैग है वो वापस नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा हाथ में नहीं थामेंगे। बीडीसी का चुनाव को तमाम पार्टियों ने तो कश्मीर की उन्होंने बाइकआउट किया था, लेकिन डीडीसी के लिए सभी पार्टियां जो है कंटेस्ट आगे आई और उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव लड़ा। अभी हाल ही में जो डीडीसी के जीते हुए उम्मीदवार हैं सब ने भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए कसम खाई कि वो निष्ठा भाव से अपना जो काम है वो जिम्मेवारी से करेंगे। लेकिन सवाल अब महबूबा मुफ्ती पर है कि जहां वो एक और ये कहती थी कि जब तक स्टेट का फ्लैग वापस नहीं आएगा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, तो कैसे पीडीपी के उम्मीदवार भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए डीडीसी के मेंबर वो बन के सामने आए हैं। इसको ही लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो महबूबा मुफ्ती से अपील कर रहे हैं और वह उनको चेता रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए जो आपने स्टेटमेंट दिया था, या तो फिर ये आपने पूरा जो प्रक्रिया रखी है इस पर स्पष्टीकरण दे। अशोक जी, जीत के आए उसके बाद मांग अब ओथ ली सबने भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए, तो आखिरकार ये राजनेता जो हैं इनको ये समझ नहीं आती अगर इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे जीत के आएंगे फिर भी शपथ तो कॉन्स्टिट्यूशन की लेनी है, तिरंगे को साक्षी मानकर ओथ लेनी है, क्या कहेंगे? सर, जो चुनाव के अंदर भाग लिए संविधान को माना, इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रही थी उसके नीचे साइन करा पेपर के ऊपर, फिर तिरंगे झंडे का प्रश्न उसने इलेक्शन कमीशनर ने नहीं पूछा। तुम्हारी पार्टी तो ये कहने का प्रयास करना चाहती है कि मैं तिरंगे झंडे को नहीं उठाऊंगी, तो फिर संविधान को कैसे माना? अगर संविधान को माना, चुनाव लड़ा, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद फिर तिरंगा झंडा कहाँ गया? वो फौजी जो भारत के लिए तिरंगा झंडे के लिए आन बान शान के लिए शहीद हो रहा है, उसका क्या? और ये जो सियासतदान तिरंगा झंडा के विषय के अंदर अपशब्दों का उल्लंघन करना चाहते हैं, मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी लेकिन मैं डीडीसीए के अंदर भाग लूंगी, मैं चुनाव जीतूंगी। कुछ लोग जीत करके आए, इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे पूछा कि तुम तिरंगा झंडा नहीं उठा रहे, इसलिए मैं तुमको चुनाव के अंदर जीत करके ओथ दिलवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये दो विरोधाभास हैं। इस विरोधाभास को लेकर के आज मैं प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दफ्तर के बाहर मैं प्रोटेस्ट करूंगा अगर तुमने इस पर कार्रवाई नहीं करी। महबूबा मुफ्ती बोले मैं संविधान को मानती हूँ कि नहीं मानती, वो जो देश के अंदर फौजी वहाँ शहीद हो रहा है वो तिरंगे झंडे के लिए हो रहा है, वो संविधान के लिए हो रहा है, और आज वो कहती है मैं तिरंगा झंडा नहीं मानती, तो फिर चुनाव कैसे लड़ रही है? फिर इलेक्शन कमीशन ने परमिशन कैसे दी? फिर हमारा उपराज्यपाल महोदय उनको ओथ मत करवाओ, अगर करवाई है तो रद्द कर दो, ताकि जब तक वो तिरंगे झंडे के विषय के अंदर अपना स्पष्टीकरण नहीं करती तब तक उसको ओथ दिलवाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कश्मीरी राजनेता तिरंगे पे ही सियासत करते हैं, क्या जमीनी जो उनकी ज़मीन खिसक रही है उसको लेकर ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि कहीं ना कहीं लाइमलाइट और मीडिया पे बने रहें? वो बड़ा स्पष्ट करते हैं कि वो चुनाव वो मीडिया के अंदर बने रहें और मीडिया के अंदर रह करके अपने आप को आगे दर्शाने का प्रयास करें, लेकिन मीडिया एक अच्छा रोल अदा करने का प्रयास कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उपराज्यपाल को आज ये स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा जो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं उनको ओथ दिलवानी है कि नहीं दिलवानी। अगर दिलवाई है तो रद्द कर दो, उनका चुनाव रद्द करो। केंद्र सरकार पे भी है कि जब इन्होंने बयान दिया कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं, तो भारत के टैक्स पे का अमाउंट इन पे खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोबारा सख्त होना पड़ेगा इनके ऊपर। अरे दोबारा, अब तो यूटी बन गई है, अब तो नियम बड़े सख्त हैं, अब तो आप तिरंगे झंडे को लेकर के कोई शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, पहले तो विधानसभा के अंदर हुआ था, अब नहीं होगा। यूटी के अंतर्गत आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नियम है उसको लेकर के तिरंगे झंडे के विषय के अंदर कहने वाले व्यक्तियों को केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस लेडी को उठा करके जेल के अंदर बंद करना चाहिए। और डीडीसी के अंदर चुने हुए लोग जब तक तिरंगे झंडे की छान के अंदर सलाम नहीं करते तब तक उनको ओथ नहीं दिलवानी चाहिए और उनको निरस्त करना चाहिए, ये कहने का प्रयास। ओथ नहीं दिलवानी, उनको दिलवानी चाहिए। साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा विवाद है और इसको लेकर साफ तौर पर मामला सामने खुलकर भी आ रहा है कि कैसे जब पीडीपी की चीफ पैटर्न है वो ये कहती हैं कि जब तक स्टेट
फ्लैग नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। अब वो डीडीसी में उनके नुमाइंदे जीत कर आए हैं और उन्होंने ओथ भी जिस तरह से लेनी है संविधान के को साक्षी मानते हुए तिरंगे के नीचे, तो क्या अब महबूबा मुफ्ती को माफ़ी मांगनी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? इसको लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है और मांग ये की है कि वो तमाम कश्मीरी सियासतदान जो तिरंगे को लेकर भारतीय जो संविधान को लेकर अलग अलग टिप्पणियाँ देते हैं और बाद में उसी संविधान के तहत वो आकर तमाम फ़ायदे भी लेते हैं, तमाम ताकतें भी हासिल करते हैं, तो क्या उनको इस तरह के शब्द बोलने चाहिए जहाँ पर वो तिरंगे का और संविधान का अपमान करते हैं? और अगर करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।